एक पत्नी का संघर्ष, भारत में एक आधुनिक गाथा, भाग 1, सपनों के बीज और नई दहलीज की आहट। प्रिया का बचपन एक छोटे लेकिन प्रगतिशील शहर में बीता था, जहां शिक्षा को सबसे ऊपर रखा जाता था। उसके माता पिता, विशेष रूप से उसकी माँ, ने उसे हमेशा अपनी आवाज़ उठाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। प्रिया एक मेधावी छात्रा थी, जिसने किताबों और ज्ञान की दुनिया में अपना सुकून पाया। उसने अपनी स्नातक की पढ़ाई दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से की, जहां उसे पहली बार महानगर की असीमित संभावनाओं और आधुनिक विचारों से रूबरू होने का मौका मिला। ये दिल्ली ही थी जहां उसके अंदर स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के बीज बोए गए थे। दिल्ली में ही उसकी मुलाकात अमित से हुई। अमित एक संभ्रांत और सुशिक्षित परिवार से था, जिसके माता पिता ने उसे अच्छी परवरिश दी थी। अमित अपने विचारों में प्रगतिशील और स्वभाव से मृदुभाषी था। प्रिया को अमित की समझदारी और उसके खुले विचार पसंद आए। उनकी दोस्ती जल्द ही गहरे प्यार में बदल गई और दोनों ने जीवन भर साथ रहने का फैसला किया। प्रिया ने सोचा था कि अमित के साथ उसका जीवन एक सुखद यात्रा होगी, जहां उसे प्यार, सम्मान और अपने करियर के सपनों को साकार करने का पूरा अवसर मिलेगा। शादी पारंपरिक रीति रिवाजों से हुए, जो भव्य और यादगार थी। प्रिया का गृह प्रवेश किसी परी कथा जैसा था, जिसमें रोशनी, फूलों और खुशियों का बोलबाला था। शुरुआत के कुछ दिन तो प्रिया को ऐसा लगा जैसे वो किसी स्वप्न लोक में आ गई हो। अमित ने उसे सहारा दिया, उसके साथ समय बिताया और नए माहौल में ढलने में उसकी मदद की। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रिया को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि महानगर की आधुनिकता और उसके नए घर की वास्तविकता में गहरा विरोधाभास है। उसके ससुराल में घर की बागडोर सावित्री देवी के हाथों में थी, जो अमित की माँ थीं। सावित्री देवी एक मजबूत इच्छा शक्ति वाली, धार्मिक और बेहद पारंपरिक महिला थीं, जिनकी हर बात का घर में अटल नियम होता था। अमित के पिता विनोद जी एक शांत और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, जो अपनी पत्नी के फैसलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे, या यूं कहें कि हस्तक्षेप करने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। प्रिया के लिए यह एक बिल्कुल नई दुनिया थी, जहां हर काम के अपने नियम थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर रात को सोने तक, घर के कामकाज से लेकर मेहमानों के स्वागत तक और कपड़ों से लेकर बातचीत के लहजे तक, प्रिया ने खुद को समायोजित करने की पूरी कोशिश की। उसने रसोई संभाली, घर के हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाया और सावित्री देवी की हर आज्ञा का पालन किया, यह सोचकर कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शुरुआत में अमित भी उसे हर कदम पर सहारा देता था, लेकिन जैसे जैसे माँ का प्रभाव बढ़ने लगा, उसने प्रिया और अपनी माँ के बीच मध्यस्थता करने से बचना शुरू कर दिया, जो प्रिया के लिए एक सूक्ष्म चिंता का विषय बन रहा था। भाग 2, अदृश्य बेड़ियां और पहचान की घुटन। कुछ ही महीनों में प्रिया को लगने लगा कि वो एक आरामदायक पर अदृश्य बेड़ियों से जकड़ी हुई है। जिस घर को उसने अपना समझा था, वो अब उसे एक सोने के पिंजरे जैसा लगने लगा। उसकी अपनी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और करियर के सपने धीरे धीरे धुंधले पड़ते जा रहे थे। सावित्री देवी का मानना था कि एक अच्छी बहू का एकमात्र कर्तव्य घर संभालना, परिवार की सेवा करना और वंश को आगे बढ़ाना है। प्रिया की उच्च शिक्षा को वे केवल विवाह से पहले समय बिताने का एक जरिया मानती थीं। अब तो शादी हो गई, अब नौकरी की क्या जरूरत, घर में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। ये वाक्य प्रिया ने अनगिनत बार सुने थे और हर बार ये वाक्य उसके आत्मविश्वास को थोड़ा और कम करते थे। प्रिया ने कई बार अमित से अपनी भावनाएं साझा करने की कोशिश की, उसे अपने करियर की महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताया और ये भी कि घर में उसका दम घुट रहा है। अमित सहानुभूति तो दिखाता, हाँ प्रिया, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, माँ को समझने में थोड़ा समय लगेगा, अभी थोड़ा सब्र करो। लेकिन ये थोड़ा सब्र धीरे धीरे प्रिया को अंदर से खोखला कर रहा था। वह अपनी कॉलेज की दोस्तों और पुराने सहपाठियों को करियर में आगे बढ़ते हुए देखती थी, नई ऊंचाइयों को छूते हुए पाती थी और उसे अपनी परिस्थितियों पर गहरा दुख होता था। उसे अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत पर पछतावा होने लगा था। उसने अपने खाली समय में चोरी छिपे नौकरी के विज्ञापनों को देखना शुरू किया। यह एक गुप्त कार्य था, जिसे वो अपनी डायरी के पन्नों में या रात को सबके सो जाने के बाद अपने फोन पर करती थी। एक दिन उसकी नज़र एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद के लिए निकले विज्ञापन पर पड़ी। यह उसकी पढ़ाई और अनुभव के बिल्कुल अनुरूप था। प्रिया जानती थी कि ये उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, इंटरव्यू क्रैक करना और फिर ससुराल वालों को समझाना। लेकिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो इस अवसर को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देगी। ये उसके लिए अपने खोए हुए आत्मसम्मान को फिर से पाने का एक मौका था। भाग 3, संघर्ष की चिंगारी और मौन विद्रोह। जब प्रिया ने इंटरव्यू के अवसर के बारे में अमित को बताया, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम मजाक कर रही हो प्रिया, माँ कभी नहीं मानेंगी, उसने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन प्रिया अब दृढ़ थी। उसने अमित को समझाया कि ये उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि उसकी पहचान और उसके सपनों की उड़ान है। अमित अपनी पत्नी के चेहरे पर उस दृढ़ संकल्प को देखकर हिचकिचाया, लेकिन अंततः वो मान गया कि उसे अपनी माँ से बात करनी ही होगी। अगले दिन जब अमित ने दबे स्वर में अपनी माँ से प्रिया की नौकरी करने की इच्छा के बारे में बताया, तो सावित्री देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। हमारे घर की बहू नौकरी करेगी? ये हमारी इज्जत के खिलाफ है।
समाज में लोग क्या कहेंगे, कौन आएगा हमारे घर रिश्ता लेकर। उन्होंने अमित को भी खूब खरी खोटी सुनाई, उसे जोरू का गुलाम और कमजोर कहा। घर में तनाव का माहौल इतना बढ़ गया था कि हवा में भी भारीपन महसूस होता था। प्रिया ने अपनी तरफ से शांत रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके भीतर एक आग सुलग रही थी, एक ऐसी आग जो अन्याय और बंधन के खिलाफ थी। अमित अपनी माँ और पत्नी के बीच पिस रहा था। एक तरफ माँ का सदियों पुराना दबाव और दूसरी तरफ प्रिया के टूटते सपनों का भार। वो अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रिया को दुखी भी नहीं देखना चाहता था। यह उसके जीवन का सबसे कठिन द्वंद्व था। प्रिया ने बिना किसी के समर्थन के इंटरव्यू की तैयारी की और अपने आत्मविश्वास और योग्यता से उसे सफलतापूर्वक पास कर लिया। जब प्रिया ने नौकरी मिलने की खबर घर में सुनाई तो सावित्री देवी का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और घर में मातम का माहौल बना दिया। लेकिन इस बार प्रिया ने पीछे हटना अस्वीकार कर दिया। उसने दृढ़ता से कहा कि वो नौकरी करेगी। अंततः प्रिया के अथक प्रयासों और अमित के आधे अधूरे समर्थन से, जो अब अपनी मां को भी प्रिया की क्षमताओं से वाकिफ कराना चाहता था, सावित्री देवी ने कुछ कड़ी शर्तों के साथ नौकरी करने की अनुमति दी। शर्तें थीं, घर के सारे काम पहले की तरह ही करने होंगे, शाम को 7 बजे से पहले घर वापस आना होगा, देर रात बाहर नहीं रुक सकती, परिवार के किसी भी फंक्शन या पूजा पाठ में अनुपस्थित नहीं रह सकती और सबसे महत्वपूर्ण, परिवार की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। प्रिया ने हर शर्त को मान लिया, क्योंकि उसे पता था कि ये एक शुरुआत है, एक छोटी सी खिड़की जो उसे आज़ादी की ओर ले जा सकती है। प्रिया ने अपनी नई नौकरी शुरू की। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। उसे ऑफिस और घर दोनों जगह तालमेल बिठाना पड़ता था। सुबह 4 बजे उठकर घर का सारा काम निपटाना, फिर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलना और शाम को वापस आकर फिर से रात के खाने और अगले दिन की तैयारी में लगना। थकान अक्सर उस पर हावी हो जाती, लेकिन उसकी आंखों में अपने सपनों को पूरा करने की चमक बरकरार थी। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले वो अपनी डायरी में एक पंक्ति लिखती थी, आज एक और कदम आज़ादी की ओर। भाग 4, आत्मनिर्भरता की उड़ान और संबंधों में दरारें। नौकरी ने प्रिया को एक नई पहचान दी। उसने अपनी क्षमताओं को साबित किया और ऑफिस में अपनी जगह बनाई। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई और उसे जल्द ही अपने सहकर्मियों और बॉस का सम्मान मिला। उसकी आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और उसे आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व गहराई से समझ में आया। अब वो छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी अमित या ससुराल वालों पर निर्भर नहीं थी। वो अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकती थी, अपने लिए कपड़े खरीद सकती थी और अपने माता पिता को भी कुछ आर्थिक मदद भेज सकती थी। यह आत्मनिर्भरता उसे एक अजीब सी शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान कर रही थी। लेकिन इस नई आज़ादी के साथ नए संघर्ष भी आए। सावित्री देवी अब भी प्रिया के नौकरी करने से पूरी तरह खुश नहीं थीं। वे अक्सर ताने मारतीं, जैसे हमारी बहू तो इतनी व्यस्त रहती है कि उसे घर का काम करने का समय ही नहीं मिलता, या घर के कामों में उसकी कमियों को उजागर करतीं। कभी कभी वे जानबूझकर उसे ज्यादा काम बतातीं ताकि वह थक जाए और नौकरी छोड़ दे। अमित भी कभी कभी प्रिया की बढ़ती सफलता से असुरक्षित महसूस करने लगा था। उसे लगता था कि प्रिया अब उसकी बात उतनी नहीं मानती जितनी पहले मानती थी, या शायद वो उससे दूर होती जा रही है। उनके रिश्ते में एक अजीब सा खिंचाव आ गया था। जहाँ पहले वे हर बात साझा करते थे, अब उनके बीच चुप्पी और अनकही बातें भरने लगी थीं। अमित को लगता था कि वो अपनी माँ और प्रिया के बीच पिस रहा है, जबकि प्रिया को लगता था कि अमित उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। एक बार प्रिया को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ा। यह एक बड़ा अवसर था और उसे पता था कि यह उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब वह रात 10 बजे के करीब घर लौटी तो सावित्री देवी दरवाजे पर ही खड़ी थीं। उनके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। इतनी देर रात कहाँ से आ रही हो? क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने? हमारे घर की बहू इतनी रात को बाहर नहीं घूमती। अमित भी अपनी माँ का पक्ष लेता दिखा। उसने कहा, प्रिया तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। माँ परेशान हो रही थी। इस घटना ने प्रिया को बहुत ठेस पहुंचाई। उसे लगा कि उसकी मेहनत, उसका समर्पण और उसकी सफलता को घर में कोई नहीं समझ रहा था, बल्कि उसे सिर्फ एक आज्ञाकारी बहू के रूप में देखा जा रहा था। उसे लगा कि वो आज भी वहीं खड़ी है जहां से उसने शुरुआत की थी। भाग 5, तूफान से पहले की खामोशी और निर्णायक मोड़। परिस्थितियां तब और बिगड़ गईं जब प्रिया को ऑफिस से एक बहुत बड़ा अवसर मिला। 1 महीने के लिए विदेश जाकर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका। यह उसके करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता था, एक ऐसी उपलब्धि जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने अमित को उत्साहित होकर ये खबर बताई, ये सोचकर कि वो उसे समझेगा और उसका समर्थन करेगा। लेकिन अमित का जवाब निराशाजनक था। प्रिया, ये कैसे संभव है? माँ कभी नहीं मानेंगी। तुम जानती हो उन्हें विदेश जाने से कितनी दिक्कत है। जब प्रिया ने इस बारे में सावित्री देवी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हमारी बहू विदेश नहीं जाएगी। यह हमारे परिवार की परंपरा के खिलाफ है, यह हमारे सम्मान के खिलाफ है। इस बार अमित भी अपनी माँ के साथ खड़ा था। उसकी आवाज में भी दृढ़ता थी, जो प्रिया के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। प्रिया, तुम माँ को समझो।
ये हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। प्रिया टूट गई। उसे लगा कि उसके सारे संघर्ष, उसकी सारी मेहनत, उसके सारे सपने व्यर्थ हैं। उसे लगा कि वो एक ऐसे जाल में फंस गई है जहां से निकलना नामुमकिन है। उसे लगा कि अमित, जिसके साथ उसने जीवन भर साथ रहने का वादा किया था, अब उसके सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। उसने अमित को समझाने की बहुत कोशिश की, उससे गिड़गिड़ाया, उसे बताया कि यह उसके जीवन का एक बार मिलने वाला अवसर है, लेकिन अमित ने केवल अपनी माँ की बात दोहराई। उस रात प्रिया ने अपनी आंखों में एक भी आंसू नहीं बहाया। उसने बस अपनी सारी शक्ति समेट ली। उसने महसूस किया कि अब उसे एक बड़ा और निर्णायक फैसला लेना होगा। या तो वो अपने सपनों को हमेशा के लिए त्याग दे और एक पारंपरिक बेनाम बहू बनकर इस सोने के पिंजरे में रहे, या फिर अपने आत्मसम्मान और अपनी पहचान के लिए अंतिम और सबसे कठिन लड़ाई लड़े। उसने एक रात अमित से साफ शब्दों में बात की। उसने उससे पूछा कि क्या वो वास्तव में उसके साथ है, उसके सपनों का साथी है, या वो हमेशा अपनी माँ के दबाव में रहेगा। उसने अमित को बताया कि वो अब और समझौता नहीं कर सकती, क्योंकि समझौता उसे अंदर से मार रहा था। भाग 6, अपनी राह, अपनी पहचान का पुनर्जन्म। प्रिया ने तय कर लिया था कि वो अपने सपनों से अब और समझौता नहीं करेगी। उसने अमित को बताया कि अगर वो उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता तो उसे अकेले ही ये यात्रा करनी पड़ेगी, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हों। उसने स्पष्ट किया कि वो विदेश जाएगी, चाहे उसे अमित के बिना ही जाना पड़े। ये उनके रिश्ते का सबसे कठिन दौर था। अमित को पहली बार अपनी पत्नी के दृढ़ संकल्प और उसकी भावनाओं की गहराई का एहसास हुआ। उसे लगा कि वो प्रिया को हमेशा के लिए खो सकता है, एक ऐसी महिला को जो उसे प्यार करती थी, लेकिन जो अपनी पहचान के लिए लड़ना चाहती थी। इस भावनात्मक उथल पुथल के दौरान प्रिया ने अपने कुछ पुराने दोस्तों, जिनमें उसकी कॉलेज की दोस्त अंजलि, जो अब खुद एक सफल उद्यमी थी, और उसकी महिला सहकर्मी नेहा, जो खुद भी कई संघर्षों से गुजरी थी, शामिल थीं, से बात की। उन्होंने उसे भावनात्मक सहारा दिया और उसे समझाया कि उसकी लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि भारत की उन लाखों महिलाओं की है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने उसे हिम्मत दी और उसे अपने फैसले पर अडिग रहने को कहा। अंत में अमित ने एक मुश्किल लेकिन साहसिक फैसला लिया। उसने अपनी माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत जुटाई। उसने प्रिया का हाथ थामा और उससे कहा कि वो उसके साथ खड़ा है। उसने अपनी माँ सावित्री देवी को समझाने का फैसला किया। यह एक बहुत मुश्किल बातचीत थी, जिसमें अमित ने पहली बार अपनी माँ के सामने अपनी पत्नी के पक्ष में एक मजबूत और स्पष्ट आवाज उठाई। उसने अपनी माँ से कहा कि समय बदल गया है और प्रिया की सफलता से उनके परिवार का गौरव ही बढ़ेगा, न कि घटेगा। उसने अपनी माँ को समझाया कि प्रिया सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक सक्षम और बुद्धिमान इंसान है, जिसकी अपनी इच्छाएं और सपने हैं। सावित्री देवी को ये स्वीकार करने में बहुत समय लगा। उन्होंने कई दिनों तक नाराजगी जताई, अमित से बात नहीं की और प्रिया को नजरअंदाज करती रहीं। लेकिन अमित के दृढ़ संकल्प और प्रिया की शांत दृढ़ता ने धीरे धीरे उन पर प्रभाव डाला। विनोद जी ने भी चुपचाप अमित का समर्थन किया, यह देखकर कि प्रिया कितनी मेहनती और समर्पित है। धीरे धीरे सावित्री देवी ने प्रिया की सफलता को देखना शुरू किया और समाज में मिलने वाले सम्मान से उन्हें भी कुछ हद तक गर्व महसूस हुआ। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रिया की नौकरी से उनके सामाजिक दायरे में उनकी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। भाग 7, एक नई सुबह और सार्थकता की पहचान। प्रिया ने विदेश जाकर अपना प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। वो न केवल एक सफल पेशेवर बनी, बल्कि उसने अपने परिवार, खासकर सावित्री देवी की सोच में भी सकारात्मक बदलाव लाया। सावित्री देवी ने भले ही पूरी तरह से अपनी पुरानी धारणाएं न बदली हों, लेकिन उनमें प्रिया के प्रति एक नया सम्मान और समझ विकसित हुई। उन्होंने प्रिया की मेहनत, लगन और उसके आत्मसम्मान को पहचानना शुरू कर दिया था। अब वो कभी कभी प्रिया की सफलता पर गर्व से बात करती थीं, भले ही छोटे दायरे में ही क्यों न हो। अमित और प्रिया का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। अमित ने सीखा था कि सच्चा प्यार केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों और पहचान का सम्मान करना, एक दूसरे का समर्थन करना और जरूरत पड़ने पर अपने साथी के लिए खड़ा होना भी है। प्रिया ने भी ये समझा कि हर संघर्ष का अंत विभाजन नहीं होता, बल्कि कभी कभी ये रिश्ते को मजबूत बनाने, समझदारी विकसित करने और नए आयाम देने का अवसर भी होता है। उसने ये भी समझा कि समझौता हमेशा बुरा नहीं होता, यदि वह दोनों पक्षों के लिए सम्मानजनक हो। एक पत्नी का संघर्ष, भारत में एक आधुनिक गाथा केवल प्रिया की कहानी नहीं थी, बल्कि ये भारत की उन अनगिनत महिलाओं की कहानी थी जो परंपरा और आधुनिकता के बीच अपनी जगह बनाने के लिए हर दिन संघर्ष करती हैं। ये कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे दृढ़ संकल्प, आत्मनिर्भरता और अपने साथी के सच्चे समर्थन से एक महिला न केवल अपनी पहचान बना सकती है, बल्कि अपने आसपास के लोगों, यहाँ तक कि अपनी सबसे रूढ़िवादी सास की सोच में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है। प्रिया ने ये साबित किया कि एक घर को संभालने वाली बहू भी अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, और एक महिला की शक्ति उसके सपनों और उसके आत्मसम्मान में निहित होती है। उसका संघर्ष एक मिसाल बन गया कि कैसे एक महिला अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए भी आसमान छू सकती है।